Hello, class 7th. Good morning, all of you, and wish you a very, very happy new year. आप सबको नया साल बहुत बहुत मुबारक हो। और आप सबों के लिए मेरी ये प्रेयर है ईश्वर से कि अभी तक जैसे ईश्वर ने हम सबों को, आपको, आपके परिवार को, फैमिली मेम्बर्स को जिस तरह से संभाल कर अच्छे से रखा है, आगे भी ईश्वर हमारी रक्षा करें और हमें अच्छे से रखें। और जैसे कि बच्चों, आप सब जानते हो कि हमारा जो बीता हुआ साल है 2020, ये अच्छा नहीं गया है और बहुत सी तकलीफ़ों का, प्रॉब्लम्स का सामना लोगों को करना पड़ा। बहुत से घर में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आई। बहुत से घरों में लोग, कोई अपना उनकी डेथ हो गई। बहुत से लोग ऐसे थे जिनको फाइनेंशियली बहुत प्रॉब्लम हुई। तो तरह तरह की दिक्कतें, तकलीफ़ें लोगों के सामने आईं और ये बहुत दुख की बात है। हम उन सब के लिए लगातार उनको प्रेयर में याद करते हैं। आप लोग भी प्रेयर में सबके लिए प्रेयर कीजिए बच्चों। साथ ही साथ हमारे लिए ये अच्छी ये बात है कि ईश्वर ने हमें संभाले रखा है ना। हम अच्छे से हैं आज, और एक नया साल 2021 हमें देखने को मिला और हम अच्छे से हैं। तो इसके लिए हमें हमेशा ईश्वर का, वैसे तो हमें हर एक बात में ईश्वर का धन्यवाद देते रहना चाहिए, और इस समय हमारे लिए बहुत ज़्यादा धन्यवाद देने का समय है, जब ईश्वर ने हमें एक नया साल अच्छा दिखाया है। यही मैं चाहूँगी कि आप इसी तरह से अच्छे से रहिए अपने घर में, और जिस तरह से अपनी पढ़ाई आप कंटिन्यू कर रहे हो, लगातार पढ़ाई कर रहे हो, तो वैसे ही आप लोग अपनी पढ़ाई भी कंटिन्यू रखिए, करते रहिए। और बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस जो हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, आप लोग उसको देखते रहिए। 9 to 12 का तो इतने समय क्लासेस चल रही हैं, बच्चे स्कूल आ रहे हैं। आप सब भी, अभी आप लोग का नहीं कह सकते हैं कब खुलेगा, जब भी होगा नोटिस आपको दे ही दी जाएगी। वैसे भी आप देखते हो ग्रुप में आपके नोटिस जाती है, तो उसके लिए तो अभी नहीं इन्फॉर्मेशन है कोई, मगर कम से कम आप लोग ये जो ऑनलाइन आपकी क्लासेस चल रही हैं उसको बच्चों ज़रूर से अटेंड कीजिए, क्योंकि आप देख रहे हो कि आपका कोई भी जो चीज़ है वो वेस्ट नहीं है। आपको कॉपी बनवाई गई, और होम साइंस में शुरू में बहुत कन्फ्यूजन हुआ। बच्चे बोल रहे थे मिस बनाए नहीं बनाए, मुझे भी कन्फ्यूजन था कुछ समय तक तो कि कैसे होगा। फिर मैंने इस चीज़ को क्लियर भी कर दिया था कि कॉपी बनेगी और सबको काम कंप्लीट करना है। क्योंकि देखिए बच्चों, फिर कॉपी भी मंगवा ली गई। आपने देखा कि किस तरह से आपकी कॉपियाँ भी चेक हुई। उसके बाद आपको कॉपी पे भी मार्क्स दिए गए हैं। आपकी एक्टिविटीज़ जो हुई हैं वो भी आपकी वेस्ट नहीं है, उसमें भी आपको मार्क्स मिले हैं। फिर फर्स्ट हाफ ईयरली, सेकेंड हाफ ईयरली, इस सब का आपको रिज़ल्ट जो है वो दिया जाएगा। रिज़ल्ट का अभी आपको इन्फॉर्मेशन पूरी डिटेल में दे दी जाएगी। तो आप अपनी क्लास जो है वो कंटिन्यू, रेगुलर बच्चों देखते रहिए, ताकि उसमें जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताई जाती, क्योंकि आप देख रहे हो आपका इस समय क्लास ऑफलाइन जो है स्कूल में नहीं चल रहा है, और आपको पूरी तरह से आप क्या हो, ऑनलाइन पे, ऑनलाइन वीडियो पे, ऑनलाइन क्लास पे ही डिपेंड हो। उसी में जो भी ज़रूरी चीज़ समझाई जाती, बताई जाती है, हर सब्जेक्ट की मैं बात कर रही हूँ, तो आप लोग ध्यान से देखोगे तो आप लोग अच्छे से समझ पाओगे, हर एक चीज़ को समझ पाओगे। और कोई भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप पूछ सकते हो, टीचर से पूछ सकते हो, आपके पास सबका नंबर भी है, तो आप उससे पूछ सकते हो, उन टीचर से पूछ सकते हो। तो आप जो है अपनी पढ़ाई जो है इस तरह से रखिए। कुछ आपके कोर्स में अभी 1-2 चैप्टर और बचा है, फिर आपका चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। आपका ये जो सब्जेक्ट है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। आज इस साल का पहला क्लास है आपकी होम साइंस की, तो आज मैं ज़्यादा नहीं आपको वो करूँगी।
आज मैं आपको ये बताऊंगी। मैं मतलब बहुत ज़्यादा डिटेल में आज मैं नहीं आऊँगी, मगर हाँ ये है कि हम लोग थोड़ा सा आज हम लोग सीखेंगे, देखेंगे कि हम लोग जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो था हाउसिंग। ठीक है ना बच्चों, हम लोग हाउसिंग पढ़ रहे थे, यानी कि घर की देख रेख। उसमें हमने देखा था कि किस किस तरह से, पहले हमने देखा कि घर क्या है, और उसके बाद हमने उसमें देखा था कि क्या क्या, जब हम लोग इस चैप्टर को पढ़ते हैं तो हम उनके उसके उद्देश्य समझ पाएंगे कि घर के क्या क्या कार्य होते हैं, क्या क्या उसके जो भी फंक्शंस होते हैं या जो भी कार्य काम होते हैं क्या क्या होते हैं, वो हम लोगों ने देखा था। एक चीज़ और सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि बच्चों, घर जो है, अगर हम समान शब्दों में उसको देखें तो घर और मकान जो है वो, उनमें अंतर, डिफरेंस पाया गया है घर और मकान में। आप सोचते होंगे, आपको शायद ये नहीं भी मालूम होगा। और अगर पूछा जाए कि घर और मकान में क्या डिफरेंस है, तो लगेगा कि अरे घर घर भी वही होता है जिसमें लोग रहते हैं, और मकान भी वही होता है जिसमें लोग रहते हैं, हम सब रहते हैं। तो उसमें डिफरेंस क्या है, क्या अंतर क्या है? तो मैं इस चीज़ को आपको बता दूं कि मकान जो है वो, उसका कंस्ट्रक्शन जब वो बनाया जाता है, उसका निर्माण किया जाता है, तो आपने देखा है ईंट है, बालू है, सीमेंट है, हाँ, और तरह तरह की जो मटेरियल्स होते हैं वो आपके मकान में जो है वो लगाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, आपके घर में कंस्ट्रक्शन होता है या कहीं ज़मीन खाली प्लॉट रहता है, उस पर जब कंस्ट्रक्शन होता है तो आप देखते हो, हाँ, कि उसमें ईंट ईंट आती है, बालू आती है, सीमेंट है, लोहे की आपने देखा सरिया आती है। तो तरह तरह के मटेरियल्स होते हैं जो कि मकान बनने में लगाए जाते हैं। ठीक है, ये क्या हो गया, ये एक मकान हो गया। अब घर क्या है बच्चों? मकान घर में तब बदलता है जब उसमें लोग रहते हैं, और रहने के साथ साथ उसमें परिवार के सभी सदस्य बहुत प्रेम से, बहुत ही प्यार के साथ, स्नेह के साथ, मिलजुल कर, खुशी से, अपने सेटिस्फेक्शन के साथ, संतुष्टि के साथ, अपने समाज में रहते हैं जब अच्छे से, तब वो मकान जो है वो घर कहलाता है। आपने देखा है, जब कोई भी मकान बनवाया जाता है, अगर उसमें कोई, बहुत से ऐसे होते हैं, कहीं कहीं घर ज़मीन ले लिया, मकान बनवा दिए गए, मगर वो जब तक उसमें कोई भी व्यक्ति रहना शुरू नहीं करता है वो केवल मकान ही कहलाता है। ठीक है, हाँ। हाँ ये है कि मकान और घर होता तो एक ही है, मगर कहलाता क्यों है? जब तक उसमें कोई व्यक्ति नहीं रह रहा है तब तक वो मकान कहलाएगा, और जब उसमें लोग रहने लगते हैं, परिवार रहने लगता है, तो वो घर कहलाता है। ठीक है ना, कोई परिवार जब उस मकान में रहने लग जाता है तो वो घर कहलाता है। ठीक है ना, अब ये डिफरेंस आपको पता चल गया ना। अगर एग्ज़ाम में ये आ जाता है कि घर और मकान में क्या अंतर है, क्या डिफरेंस है, तो इसको बता लोगे ना आप? हाँ, तो ये चीज़ें जो हैं वो आप पढ़ोगे भी उसमें तो भी आपको उतनी, बच्चों कभी भी कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हो उसको रटोगे तो उतनी अच्छे से समझ नहीं आती हैगी, मगर जब आप उस चीज़ को समझोगे और ध्यान से समझोगे तो वो चीज़ क्या होता है, याद हो जाता है। और जब आप कोई भी चीज़ रटते हो तो हो सकता है एग्ज़ाम टाइम में आप जब आता है, आप देख रहे हो, आप आजकल जब आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है तो वो बहुत, मतलब कम टाइम दिया जाता है। कम टाइम होता है, चाहे आप देख के कर रहे हो या नहीं देख रहे हो तो आप खुद जान रहे हो, मगर क्या होता है टाइम बहुत कम दिया जाता है, तो उसमें बहुत तेज़ आपको भी तेज़ी रहती है कि कैसे करें। तो अगर आपको खुद से मालूम रहेगा, जैसे मैंने अभी आपको बताया, और आप ये क्वेश्चन आता है और एकदम से आपके, जब आप ध्यान से सुने रहोगे इस चीज़ को, आपको क्या रहेगा, याद रहेगा। और जब आपको याद रहेगा आप तुरंत लिख सकते हो। ठीक है ना, अपने वर्डिंग्स में आप उसको अच्छे से लिख सकते हो कि हाँ मिस ने ये चीज़ बताया था और ये चीज़ सही है, यही आंसर होगा, हम इसको लिख सकते हैं। बट अगर वही चीज़ आप नहीं समझ पा रहे हो, मैं आपको पीडीएफ तो भेजूंगी ही भेजूंगी, क्योंकि मुझे मालूम है कि बच्चों के पास बुक नहीं है, तो मैं तो आपको पीडीएफ भेजूंगी, मगर उस चीज़ को आप रटोगे तो हो सकता है आप भूल जाओ। और जब एकदम से आए तो आप गलत भी दे सकते हो या आपको नहीं भी मालूम हो, तो इसलिए बच्चों ध्यान इस चीज़ को रखिएगा
ताकि जब भी आपका एग्ज़ाम में होता तो आपको तुरंत याद आ जाएगा। ठीक है। अब जो मैंने आपको डिफरेंस बताया है उससे आप ये चीज़ समझ तो अच्छे से गए होंगे कि घर और घर जो है वो मकान से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। आप मैंने अंतर बताया तो महत्वपूर्ण हुआ ना। अगर आप एक अच्छा सा मकान बना ले रहे हो, ईंट और उसमें तरह तरह के अच्छे मटेरियल लगे हुए हैं, मगर उसमें जब तक कोई इंसान, व्यक्ति, परिवार, बच्चे, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, जो भी हैं परिवार के सदस्य, वो सब नहीं रह रहे हों, तब तक वो मकान क्या होता है, उतना मतलब ना गुलजार लगेगा, ना उसमें अच्छा नहीं लगता है ना कुछ। कितनी भी उसमें सारी चीज़ें लगा दी जाए मगर क्या होता है, एक सुकून नहीं है वहाँ ना, एक सुनसान सा एकदम लगेगा। और वही चाहे छोटा हो, उसमें जब लोग रहते हैं और परिवार रहते हैं, बच्चे रहते हैं, तो क्या होता है, बहुत अच्छा लगता है ना। तो वो घर हो जाता है। तो इससे हम लोग इस चीज़ को समझ सकते हैं कि अगर दोनों की कंपेयर किया जाए, दोनों को अगर दोनों का तुलना की जाए तो घर जो है वो ज़्यादा महत्वपूर्ण होता हैगा। और मकान जो होता है उसको घर में बदलना ही पड़ता है, परिवर्तित करना पड़ता है। मकान जो है वो बहुत समय तक मकान जो है वो नहीं रह सकता है, उसको घर में क्या करना पड़ता है, चेंज करना ही पड़ता है ना। जब कोई भी व्यक्ति घर बना रहा है, मकान बना रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इसीलिए ना बना रहा होगा कि उसमें व्यक्ति रहे, परिवार रहे, बना के छोड़ेगा तो नहीं, है ना। तो हम ये एक स्वाभाविक सी चीज़ होती है कि घर मकान को बहुत जल्दी क्या कर दिया जाता है, घर बना दिया जाता है, और ये ज़रूरी भी है। ठीक है। हम सभी घर के महत्व को समझ गए होंगे, और इसलिए जब हम घर के महत्व को समझते हैं, उसकी क्या वैल्यू है, घर की वैल्यू जब हम समझते हैं, तो हमें उसके कार्य को समझना मुश्किल नहीं होता है। होता है जब हम घर समझ रहे हैं कि हाँ घर क्या है, उसकी इम्पोर्टेंस हम समझ रहे हैं, उसके महत्व को हम समझ रहे हैं कि हाँ घर क्या है, तो उसमें क्या क्या काम होता है, वो हमारे लिए जानना, समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है ना। कुछ कुछ तो हमें अपने से समझ में आ जाता है कि हमें यहाँ ये करना है। जो हमारे पेरेंट्स हैं, अभी आप बच्चे हो, छोटे हो, आपको नहीं भी उतना समझ में आता होगा, मगर आप अपने पेरेंट्स को देखा होगा, मम्मी पापा लोग को देखा होगा, या और बड़े घर में बड़े बुज़ुर्ग हैं जो, तो आपने देखा होगा, उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आता है कि हाँ अब ये हमने मकान बनवा लिया है, अब हमें क्या करना है, हमारे परिवार को वहाँ रहना है, तो अब ये घर भी बन गया है। अब इसमें क्या क्या काम हैं, क्या क्या घर में काम होते हैं, हैं, चाहे वो अंदर के हों या घर से कोई बाहर का कोई काम हो, घर के ही रिलेटेड, घर से ही रिलेटेड कुछ काम, तो वो अच्छे से पेरेंट्स को समझ में आता है कि क्या क्या करना है या क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरत है। ठीक है ना। तो ये चीज़ें अच्छे से आ समझना बहुत मुश्किल नहीं होता है। तो बच्चों, आज मैंने आपको सिर्फ ओरली इतना ही समझाया है, और मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे इसका डिटेल में मैं आपको नेक्स्ट आपकी क्लास में अच्छे से समझाऊंगी। इसको मैं और अच्छे से डीपली पूरा डिटेल में समझा दूंगी, और इंग्लिश में भी करके इसकी पीडीएफ और हिंदी में पीडीएफ, मैं दोनों जैसे मैं आपको भेजती हूँ वैसे मैं आपको पीडीएफ भेज दूँगी, ताकि आपको कोई भी, दोनों मीडियम के बच्चों को कोई प्रॉब्लम ना हो। और आगे इसी तरह से बच्चों अपनी पढ़ाई जो है वो कंटिन्यू रखिए। रिज़ल्ट से रिलेटेड जो भी अगर इन्फॉर्मेशन है तो वो आपको ग्रुप में दे दी जाएगी। जो भी चीज़ है उस चीज़ को ध्यान रखे रहिए, इसी तरह से पढ़ते रहिए, और साथ ही साथ अपना बहुत ध्यान रखिए, अपने घर में अच्छे से रहिए, सेफ़ रहिए। ठीक है। सो बच्चों, थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू। हैव ए नाइस डे।